पाकिस्तान क्रिकेट में इस समय जो भूचाल आया हुआ है वो तो ऐसा लग रहा है कि अब बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी हारिस राव का पूरा मामला चल ही रहा था कि अब पता चल रहा है कि भैया इमाद वसीम जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर है पाकिस्तान क्रिकेट के, उसने 34 साल की एज में इंटरनेशनल क्रिकेट से अलविदा कह दिया है। अब पर्दे के पीछे की कई सारी कहानियां बताई जा रही हैं, काफी सारे जो ओपिनियंस हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन हाँ, मुद्दे की बात यही है कि इमाद वसीम ने रिटायरमेंट ले लिया। अब यदि आप इमाद वसीम को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम से अच्छे खासे मैचेस खेल चुके हैं। टेस्ट मैच हालांकि इन्होंने नहीं खेला है, लेकिन टी20 और वनडे मतलब लिमिटेड ओवर्स में काफी अच्छे ऑलराउंडर माने जाते थे। बैटिंग भी काफी दमदार है इनकी, बॉलिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। अभी जो हालिया पीएसएल कंप्लीट हुआ था उस पीएसएल में भी इन भाई साहब ने काफी अच्छी बल्लेबाजी करी थी। अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी इन्होंने काफी अच्छी बैटिंग दिखाई थी। तो उम्मीद की जा रही थी कि आने वाले टी20 वर्ल्ड कप में इमाद वसीम को टीम में इंक्लूड किया जाएगा और ये बिल्कुल पाकिस्तान के लिए जलवा फरोशी करेंगे। लेकिन समस्या क्या हो गई? समस्या दरअसल ये है कि इन्होंने जिस मौके के ऊपर ये रिटायरमेंट की घोषणा करी है, ये मौका काफी ज्यादा चीजें अपने आप में बोलता है। देखिए, समस्या की बात यह है कि इमाद वसीम जो है पाकिस्तान की तरफ से जो लिस्ट पूरी जारी करी गई है प्लेयर्स की, कौन कौन प्लेयर लिस्ट में शामिल है, उनकी तरफ से कॉन्ट्रैक्टेड है, उस लिस्ट में ये कैटेगरी सी में आते हैं। इनके साथ में एक प्लेयर और है, ये दो प्लेयर कैटेगरी सी में आते हैं। कैटेगरी सी में आने के बावजूद इमाद वसीम यदि रिटायरमेंट ऐसे घोषित करते हैं तो जाहिर सी बात है उंगलियां खड़ी होंगी। अब एक बहुत बड़े तबके का ये कहना है कि क्योंकि इनको लीग क्रिकेट खेलना है इसीलिए ये ऐसा कर रहे हैं। दरअसल अभी इस समय पाकिस्तान में जो इनका प्रोमिनेंट टी20 कप होता है डोमेस्टिक का, वो इस समय खेला जा रहा है। जो खबरें निकल कर आ रही है उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से समझाइश दी गई थी इमाद वसीम को कि भैया आप जाकर ये डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट खेलें। लेकिन दुबई में होने वाली टी10 लीग में खेलने के इच्छुक थे इमाद वसीम। अब अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट में भी एक रूल है कि आप पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा सिर्फ एक किसी भी इंटरनेशनल लीग में खेल सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं वो बिग बैश लीग, कैरिबियन प्रीमियर लीग, टी10, दी 100, लगभग लगभग जितनी भी लीग्स होती हैं उन सभी लीग्स का ये हिस्सा रहते हैं। तो ऐसे में मतलब इनके पास में पैसा कमाने के काफी अच्छे मौके भी रहते हैं। और क्योंकि इनको बोर्ड की तरफ से उतना ज्यादा पैसा मिलता नहीं है, इसीलिए ये लोग दूसरे किसी भी लीग में खेलने में कतराते भी नहीं है। लेकिन ये जो रूल था, ये रूल अब कई सारे प्लेयर्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। लेकिन यदि आप रिटायरमेंट ले लेते हैं तब आपके साथ ये पूरे रूल्स हट जाते हैं। आप फिर चाहे कोई सी भी लीग में जाकर खेल सकते हैं। इमाद वसीम के साथ में ये बताया जा रहा है कि जैसा कि मैंने बताया आपको कि बोर्ड ये चाह रहा था कि डोमेस्टिक टी20 टूर्नामेंट में खेलें, लेकिन इनकी इच्छा थी कि दुबई में होने वाले टी10 टूर्नामेंट में खेलें। अब इनका ये मानना था कि भैया अगर मैं टी10 में जाकर खेलता हूं और आप मुझे वर्ल्ड कप के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे, वहां पे मेरा एक्सपोजर भी ज्यादा रहेगा और वहां पर टेस्टिंग कंडीशंस भी ज्यादा हार्ड रहेंगी। तो अगर आपको मुझे टेस्ट ही करना है तो टी10 में टेस्ट कर लीजिए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो कि इस समय मोहम्मद हफीज और कहीं ना कहीं वहाब रियाज के हाथ में गया है, टीम को रिस्ट्रक्चर करने की जिम्मेदारी इन दोनों के पास गई है, तब से ये दोनों कुछ ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसको लेकर माना जा रहा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान क्रिकेट में या तो बड़ा बदलाव आएगा या फिर बड़ा भूचाल आएगा। हारिस राव वाला हम लोग पूरा सिनेरियो देख ही रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म नहीं हो रहा है। इस बीच में अब ये इमाद वसीम की बात निकलकर सामने आ रही है। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट ये चाह रहा है कि भैया इनके प्लेयर्स जो हैं ये इनके लिए तैयार रहे खेलने के लिए, लेकिन इनके जो प्लेयर्स हैं लगातार इस बात को दरकिनार कर रहे हैं कि भैया नहीं, हमें तो आपके साथ किसी भी सूरत हाल में खेलना ही नहीं। इमाद वसीम उसी का एक एग्जाम्पल यहां पर सेट करते हुए दिख रहे हैं। अब अगर हम लोग देखें तो साउथ अफ्रीका से भी काफी सारे सिनेरियो इससे निकल के आते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स क्या करते हैं कि भैया काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए या लीग क्रिकेट खेलने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लेते हैं। पर साउथ अफ्रीका से कारण बहुत बड़ा रिजर्वेशन का निकल के आता है, क्योंकि वहां पर ब्लैक और व्हाइट को मिलकर खिलाना होता है और एक सर्टेन नंबर ऑफ प्लेयर्स को खिलाना जरूरी होता है। इसीलिए वहां पर कई सारे प्लेयर्स को मौका नहीं मिलता। फाफ डू प्लेसिस एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, जो कि बढ़िया खेल सकते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो खेल नहीं पा रहे। अब ऐसे में साउथ अफ्रीका के कई सारे प्लेयर्स दूसरे देशों से खेलते हैं। तो यहां पर जो सबसे बड़ी बात आती है सामने कि जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, क्या वो आने वाले समय में ऐसा ट्रेंड सेट कर देंगे कि कई सारे यंग प्लेयर्स जल्दी रिटायरमेंट लेकर लीग क्रिकेट की तरफ जाएंगे। मोहम्मद आमिर का नाम भी इसमें काफी बार आता है, क्योंकि मोहम्मद आमिर उन चंद क्रिकेटर्स में सबसे पहले थे जिन्होंने कि पाकिस्तान क्रिकेट से खेलने से मना कर दिया था, ये कहते हुए कि भैया मेरी फिटनेस उतनी लेवल की रही नहीं है, लेकिन ये लीग क्रिकेट्स में लगातार खेलते रहे। अभी जब वर्ल्ड कप चल रहा था तब भी इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर लगातार
पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टीवी के ऊपर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हुए दिखाई दिए थे। उस समय भी लगातार ये लोग पूछते थे कि भैया आप हमें बताएं कि हमें क्यों बाहर रखा गया है। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर पर्दे के पीछे काफी कुछ चीजें हुई हैं जो कि फिलहाल बाहर नहीं आई हैं, और आने वाले समय में इमाद वसीम जरूर इस बारे में बताएंगे कि भैया आखिर हुआ क्या है। जिस तरह से वहाब रियाज ने खुलकर कहा था कि भैया जिस प्लेयर से जो भी कम्युनिकेशन होगा उसको हम सामने रखेंगे, तो हो सकता है कि वो भी इस बात को सामने रखें कि भाई इमाद वसीम के सामने क्या के साथ में किस तरह का क्या कॉन्वर्जेशन हुआ, क्योंकि वो एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले प्लेयर थे। ऐसे में पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को ऑफिशियली इस बात को अनाउंस करना पड़ेगा कि इमाद वसीम जो है वो अब क्रिकेट के लिए अवेलेबल नहीं है, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो क्या वो लीग क्रिकेट खेलते रहेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। सवालों की फहरिस्त काफी लंबी है और पाकिस्तान के सामने परेशानियों की जो लिस्ट है वो उससे भी ज्यादा लंबी है। भारतीय क्रिकेट के ऊपर लगातार उंगली उठाने वाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस समय अपनी ही परेशानियों से घिर गया है। देखिए, आप किसी भी देश में चले जाए, चाहे भारत की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, किसी भी देश की बात कर लें, लेकिन जब बात नेशनल ड्यूटी की आती है, जब बात देश के लिए खेलने की आती है, तब आपको उसे टॉप प्रायोरिटी पे रखना पड़ता है। और इमाद वसीम के बारे में मशहूर यह है कि ये बंदा सिर्फ लीग क्रिकेट में जाकर पैसा कमाने के ऊपर ध्यान देता है, बकाया इसके कि भैया देश की तरफ से खेले। तो इस ऐसे में इमाद वसीम के ऊपर भी आरोप कम नहीं लग रहे हैं। इमाद वसीम के ऊपर भी अपने आप में काफी सारे आरोप हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए लेकिन ये वाकई में एक बहुत बड़ा धक्का है। पहले हारिस राउफ और अब इमाद वसीम। इस तरीके से यदि पाकिस्तान के प्लेयर्स लगातार सिर्फ लीग खेलने के लिए देश को तवज्जो देना बंद कर देंगे, तो आने वाले समय में पाकिस्तान के सामने प्लेयर्स को लेकर एक बहुत बड़ा क्राइसिस की कंडीशन खड़ी हो जाएगी। और जाहिर सी बात है, अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान क्रिकेट जो कि ऑलरेडी गर्त की तरफ बढ़ रहा है, वो और भी ज्यादा बद से बदतर कंडीशन में पहुंच जाएगा। बाबर आजम कप्तानी छोड़ चुके हैं। ऐसे में एक बात यह भी चल रही है कि इमाद वसीम को T20 की कप्तानी मिलने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन क्योंकि ये कप्तानी अब शाहिनशाह अफरीदी के पास चली गई, तो वो भी एक तल्ख बनने का वजह बनी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वजह कम नहीं है, वजह बहुत सारी हैं, और बस इनमें से ही कुछ वजहों का कारण बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी बातें इस समय निकलकर सामने आ गई। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पाकिस्तान क्रिकेट की हालत के ऊपर आपकी क्या राय है, उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर दें। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।